लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी ने हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की मुहिम को तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में आज टीवी 100 ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी से बातचीत की। सतपाल जी, जैसे कि आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा सीट से अपने 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कोई जनाधार दिखा पाएगी या कोई इसका फर्क भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कैडर के ऊपर और अपने वोटरों के ऊपर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नाते हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी ने पीछे अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जहाँ जितना आधार था उसको अपने को बचा करके रखा। वो चाहे दिल्ली का भी उदाहरण हो, दिल्ली में नुकसान कांग्रेस पार्टी को आपसे हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में उभर करके आई। 32 सीटें 17 में से लेकर के हम लोग आए। कांग्रेस 45 सीटों में से 8 सीटों के ऊपर सिमट करके चल गई। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर किया। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का विषय है, हिमाचल प्रदेश में भी आम पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसमें मैं जो मानता हूँ कि जो उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं उन लोगों का व्यक्तिगत जो रसूख होगा वो ही वोट उन लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टी के रूप में हिमाचल प्रदेश में जनता में कोई प्रभाव नहीं है। और हिमाचल प्रदेश बाई नेचर भी 2 पार्टी सिस्टम के साथ चलता है। अनेकों बड़े नेताओं ने भी जहाँ पर पार्टियाँ बना करके करने की कोशिश की, एक आध व्यक्ति जीता, उसके बाद पार्टियाँ समाप्त हो गई। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही होगा और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुमत में सीटें लेकर के जाएगी, क्योंकि केंद्र में और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर है। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी की महंगाई से जनता परेशान है। इस देश का हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है। उसी के बलबूते पर हम लोग जीतेंगे और आने वाले समय में देश में एक अच्छा शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसा शासन दिया था, वैसा नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के बनने के बाद यहाँ पर देश में शासन मिलेगा। सर, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी तक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। राज्य के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी आपके ही पार्टी के पूर्व में तेज तर्रार नेता रहे और पार्टी के प्रवक्ता रहे राजेंद्र राणा जी को प्रत्याशी बनाने पर अड़े हुए हैं, तो क्या उनका यदि टिकट मिल जाती है कांग्रेस की तो उसका नुकसान तो कहीं भाजपा को किसी स्तर पे होगा? जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। राजेंद्र राणा जी इसमें कोई 2 राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी रहे हैं, एक लीडर रहे हैं, जिम्मेवारी के पदों के ऊपर वो रहे, संगठन में भी और सरकार में भी चेयरमैन रहे वो। लेकिन राजेंद्र राणा जी को सुजानपुर की जनता ने इसलिए वोट डाला था क्योंकि उनको था कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा। बीजेपी के ही 90% कैडर के वोट उनको पड़े और जितना वोट उनको पड़ा उसका 90% बीजेपी का वोट पड़ा उसको। और उसके सिवाय हम ये कह सकते हैं कि कुछ फ्लोटिंग वोट जैसा रहता है, वो फ्लोटिंग वोट भी उनको आया। लेकिन अब उन्होंने पार्टी के साथ धोखा दे करके कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाया है, और अगर वो एमपी का कैंडिडेट बन करके आते हैं तो सुजानपुर में ही वो वोटों में पिछड़ जाएंगे। इसका मैं आपको चुनाव से पहले ही मैं आपको वादा करता हूँ, जब वोटें गिनी जाएंगी हम दोबारा से बातचीत करेंगे तो समय भी आपके ध्यान में आ जाएगा कि सुजानपुर में उनको कितनी वोटें पड़ी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी वोटें। तो सर, मंडी लोकसभा सीट पे पार्टी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। एक और गंगाराम ठाकुर जी के पुत्र भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं अजय जी, तो इसमें टिकट में देरी क्यों हो पा रही है? भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र से 4 व्यक्तियों का पैनल बन के गया है। उन चारों के पैनल में से एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को फाइनल करना है। आज दिल्ली में बैठक है, हो सकता है उसमें भी मंडी का निर्णय हो सकता है। जो अजय राणा जी हैं वो गंगा सिंह ठाकुर जी के सन इन लॉ है, जो आई है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनका भी नाम उसमें है। गोविंद ठाकुर जो मनाली से हमारे एमएलए हैं, रामस्वरूप शर्मा जी और ब्रिगेडियर कुशाल सिंह ठाकुर जी, ऐसे 4 लोगों के पैनल में से एक व्यक्ति आएगा। और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी, आज की लिस्ट में नहीं तो अगली लिस्ट में जो नाम फाइनल हो जाएगा मंडी। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भागवत जी ने भाजपा द्वारा नमो नमो करने पे आपत्ति जताई है, तो इस बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक
भागवत जी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि हम मूल रूप से आरएसएस की विचारधारा को बिलोंग करती है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को कहा है कि वो सिद्धांतों की बात करें, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा सिद्धांतों के बारे में जाना जाता है, व्यक्तिगत बात संघ में नहीं की जाती है। तो उसके नाते उन्होंने स्वयं सेवकों को आदेश दिया है, वो उनका आदेश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे विचार परिवार में किसी एक व्यक्ति को ऐसा हम कहें कि हम तो विचार को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आज उस विचार के, राजनीतिक विचार के मुखिया हैं, तो इसलिए उस मुखिया का नाम आना स्वाभाविक है। उनका भी यही कहना है कि हम सिद्धांतों की, विचारों की और देश हित की बात करें, और उसी में उनका जो सुझाव है बिल्कुल सर्वमान्य है, और उसके ऊपर पार्टी भी चल रही है, और हर स्वयंसेवक, हर पार्टी का कार्यकर्ता भी उसमें ध्यान रखेगा। और उन्होंने जो बोला वो विचार के अनुसार ही बोला, उसमें कोई भी गलत बात नहीं। उसको बेवजह ऐसा उछाला जा रहा है कि शायद वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आप सर्वमान्य नेता हैं, और जो व्यक्ति आगे होता है उसका नाम तो चलता ही चलता है, पॉलिटिक्स में जरूरी भी है। सर, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कमल बत्रा जी ने अभी 2 अक्टूबर 2013 में विद्यार्थी परिषद के एक अधिवेशन का उद्घाटन किया था सोलन में। तो एक अखबार ने छापा भी है कि उनके कहीं ना कहीं जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी से उनके परिवार के संबंध रहे हैं, तो इस पे आपकी कोई टिप्पणी? इसमें ऐसा है, जो शहीद विक्रम बत्रा जी हैं वो सबके हीरो रहे हैं कारगिल युद्ध के समय। वो किसी पार्टी और परिवार के हीरो नहीं थे, वो पूरे देश के हीरो थे, राष्ट्रभक्त लोगों के हीरो थे, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जहाँ तक उनके परिवार से कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और विद्यार्थी परिषद एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो अधिवेशनों में समाज में प्रतिष्ठित लोगों को अपने अधिवेशनों का या अपने अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए बुलाते हैं। अब पार्टी पॉलिटिक्स उठ करके वो बुलाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश में अच्छा काम कर रहा है तो संघ के कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में या अन्य कार्यक्रमों में, बीजेपी के सिवाय जो अन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन हैं वो ऑटोनोमस है, और बीजेपी में तो बीजेपी का व्यक्ति ही आकर के उद्घाटन करेगा। लेकिन हमारे विचार परिवार में ये माना जाता है जिसने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया उसको जरूर मान सम्मान देना चाहिए, वो चाहे हमारे विचार से सहमत है चाहे हमारे विचार से सहमत नहीं है। शायद इसी बात को सुमुख रखते हुए विक्रम बत्रा जी के परिवार के सदस्यों ने विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन का उद्घाटन किया होगा, जैसा आप कह रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो विचार से किस पार्टी से जुड़े हैं ऐसा तो वो खुद जानते होंगे कि किस पार्टी से जुड़े हैं। चुनाव आचार संहिता को लेकर अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्ना में सांसद अनुराग ठाकुर जी ने किसी मंदिर में जनसभा करके आचार संहिता की उल्लंघना की। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी मंदिर में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया। कई बार मंदिर के साथ साथ कोई सराय होती है तो उस सराय में कार्यक्रम जरूर हमने किया, न्याड़ा में भी किया, हमने कोठार खुर्द के पंचायत के प्रांगण में भी किया, हमने उसके साथ साथ बडाला गांव में सराय के बीच किया। ऐसा कोई नहीं है, कांग्रेस के लोगों को बोलने को कुछ है नहीं है। और आचार संहिता का उल्लंघन हमें भी पता है कि मंदिर में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थानों पे कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकता जब आचार संहिता लगी हो। ऐसा हमने कहीं उल्लंघन नहीं किया है, वो तो सिर्फ एक शोर मचाने की उनकी कोशिश है। तो सर, माननीय मोदी जी को हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिए जाने का प्रस्ताव पार्टी कर सकती है? पार्टी ने अपने 3 लोग फाइनल कर दिए हैं, चौथे व्यक्ति का पैनल बना करके भेज दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की जगह जगह से इच्छा है। जब हम डिस्कस कर रहे थे लोगों के साथ तो लोग कह रहे थे कि उनको मंडी से लड़ाया जाए, तो वो तो केंद्रीय हाईकमांड ने तय करना है। अगर मोदी जी को हिमाचल में भेजता तो उसका स्वागत है, वो तो सर्वमान्य नेता, वो कहीं से भी लड़ेंगे, वो जीतेंगे और पार्टी में सीट का इजाफा करेंगे। और सर, अभी आम आदमी पार्टी के जो कांगड़ा लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं राजीव सुशांत जी और उनके समर्थक अभी से उनको कांगड़ा में हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री घोषित करने की कवायद में लगे हुए हैं, तो इस मामले में हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि भाजपा की क्या राय रहेगी इस पर? उनको शुभकामनाएं इस बात के लिए, आपकी पार्टी को भी और राजीव सुशांत जी को भी।
वो कई बार ऐसे अनेकों निर्णय लेते हैं। सुशांत जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में जो प्रदेश पूरा जानता है, वो किस तरह की बातें करते रहे उसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। सर, ये लोकसभा चुनाव में हिमाचल में अब पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? कांग्रेस का केंद्र में 10 साल का कुशासन, जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी और महंगाई हुई है, और प्रदेश में 1.25 साल का शासन जिसमें बदला बदली और अत्याचार के सिवाय वीरभद्र सिंह ने कुछ किया नहीं। इन बातों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और नरेंद्र मोदी स्वयं ही आज इस देश में एक मुद्दा है। एक अच्छा प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो शायद इस देश का भला होगा। ये हमारे प्रमुख रूप से मुद्दे रहेंगे। लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप जी पे भी कुछ आरोप लगे थे अभी समाचार पत्रों में, तो इसमें सर कितनी सच्चाई है? कांग्रेस की जो कोशिश रहती है कि जितने दाग हमारे कपड़ों के ऊपर उससे ज़्यादा दाग दूसरों के बीच दिखाने की कोशिश करो, ताकि लोगों में बेईमानी का मुद्दा ही गौण हो जाए। हमें पता है अभी और किस किस के ऊपर वो केस बढ़ाएंगे। पिछले 1.25 साल में केस बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीरेंद्र कश्यप जी 1.25 साल से इसी प्रदेश में थे, कांग्रेस की सरकार 1.25 साल से है, तब उन्होंने FIR लॉन्च नहीं की। जैसे उनकी नाम डिक्लेयर हुआ उससे दूसरे दिन उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गई। हाँ, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में अगर उनको दोषी ठहराया जाता तो पार्टी उसमें फिर निर्णय लेगी। उस समय जो निर्णय आएगा उस पर पार्टी जो होगा उसके ऊपर ही अपना डिसीजन लेगी और फाइनल करेगी उस समय। लेकिन अभी वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ भी भाजपा कोई बड़ी इंक्वायरी या बड़ी जांच करने की मांग करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही मुद्दा उठा रही है। हमने गवर्नर महामहिम गवर्नर महोदय को हमने मांग पत्र दिया है, चार्जशीट दी है, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कहा है, और भारतीय जनता पार्टी इनको कोर्टों में भी लेकर के जा रही है, जनता के बीच भी लेकर के जा रही है। और पहले भी हमने डिमांड की है कि हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और अब इसके बाद हम फिर दोबारा से जब सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो बड़े पुरजोर से हम लोग उठाएंगे। और वैसे भी हम लोग तो पहले भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी के भ्रष्टाचार को, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको अंतिम परिणाम तक लेकर के जाएंगे। सर, अभी भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ भी कोई चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले या शिकायतें दर्ज कराई हैं चुनाव में? अनेकों जगह पर किए हैं, अनेकों जगह पर कार्रवाई हुई है। इनका जो डिपो में जाने वाला थैला है वो बंद हुआ है, जिसके ऊपर इनके लीडरों के फोटो थे। जगह जगह से सरकारी दफ्तरों से कैलेंडर उतरे हैं मुख्यमंत्री के, जिन पे ऊपर मुख्यमंत्री की फोटो थी। और जहाँ जहाँ भी जो उल्लंघन करेंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे और समय समय पर हम लोग चुनाव आयोग को अवगत कराते हैं। 20 मार्च को राहुल गांधी जी हिमाचल में रैली कर रहे हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया मिलती हैं। कैमरामैन लाडी के साथ अनिल कुमार के साथ हरप्रीत सिंह उन्ना।